दो अमीर जानी दुश्मन living next door with history, ego, secrets and lot of mystery. Let's begin. अगर एरोगेंस का कोई एड्रेस होता तो वो होता नंबर 9 विंसर लेन, द महराज का घर, और ठीक बगल में उनके जानी दुश्मन रहते थे नंबर 10 विंसर लेन, द रायचंद। पिछले 20 सालों में दोनों परिवार एक दूसरे से हर चीज में कम्पीट करते आ रहे हैं, लाइक लग्जरी कार्स, पार्टीज, यहाँ तक कि गार्डन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन असली राइवरी बड़ों के बीच नहीं थी बल्कि उनके बच्चों के बीच थी। अयान मेहरा चार्मिंग, ब्रिलियंट और अपने गुड लुक्स को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट। वहीं दूसरी ओर मायरा रायचंद, शार्प टंग्ड, इंडिपेंडेंट, जिसमें अयान की स्माइल को झेलने का जीरो पेशेंस था। मैं सच बताऊं तो दोनों बड़े ही हुए एक दूसरे को बेइज्जत करके, लाइक लिटरली। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन उन लोगों ने एक दूसरे को इंसल्ट ना किया हो। और एक दिन मायरा जोर से चिल्लाई, तुझे सच में लगता है कि जोर जोर से म्यूजिक बजाने से तू कूल दिखेगा? नोप, अयान ने अपना चश्मा नीचे करते हुए जवाब दिया, मेरा होना ही कूल है। और फिर इसके बाद उस दिन मायरा ने अयान पर नींबू फेंका। नींबू उसके सिर पर जा लगा। उस दिन से लेकर और आज दिन तक वो उसे अपनी सबसे बड़ी विक्ट्री मानती है। सालों बीत गए और दोनों अब एक ही कॉलेज में आ गए। हालांकि दोनों में से किसी ने भी ये एडमिट नहीं किया कि वे एक दूसरे पर नजर रखने के लिए आए हैं। और जब तक ये लोग 20 के हुए, इनकी दुश्मनी काफी गहरी हो चुकी थी। लेस चाइल्डिश, मोर डेंजरस। क्योंकि अब जब वो एक दूसरे को देखते थे तो सिर्फ हेट्रेड ही नहीं थी, देयर वाज समथिंग। इन सब की शुरुआत गर्मियों के वक्त एक शाम को हुई जब विंसन लेन में बिजली चली गई। मल्होत्रास के मेंशन में एकदम काला अंधेरा छा गया और अयान आधी नींद में लड़खड़ाते हुए अपनी बालकनी में पहुंचा तो देखा कि मायरा पहले से ही वहां कैंडल्स जला रही थी। तू श्योर है ऐसा करना सेफ होगा? अयान बोला। तुझे यकीन है कि तू सेफ है? मायरा ने झट से जवाब दिया। अयान बोला, जहाँ तू है ना वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। मायरा ने अपनी आंखें घुमाई पर दूर नहीं गई। कैंडल्स की गर्म रोशनी से उसका चेहरा ग्लो कर रहा था और पहली बार अयान को कुछ अजीब लगा। मायरा चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि थकान लग रही थी और किसी सोच में डूबी हुई लग रही थी। अयान कुछ कहना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मायरा का फोन बज उठा और उसने अपने आईब्रोज चढ़ाए। अगली सुबह अफरा तफरी मच गई। किसी ने रायचंद फैमिली बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल पेपर्स लीक कर दिए थे और किसी तरह जब इस लीक को ट्रेस किया गया तो एड्रेस मल्होत्रा के सर्वर का निकला। ऑफ कोर्स मायरा सीधे अयान के दरवाजे पर पहुंची। नो नॉकिंग, नो ग्रीटिंग्स, फुल आंधी तूफान वाली एनर्जी। तूने हमें हैक किया है ना? सच बता। मायरा चिल्लाई। गुड मॉर्निंग टू यू टू। अयान ने शांति से एक्सप्रेसो की चुस्कियां लेते हुए कहा। मासूम मत बन अयान, मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। अरे वाह, ये तो कुछ नया पता चला। मुझे तो लगा कि वो पैदा ही गुस्से में हुए थे। मायरा ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि अयान की कॉफी लगभग गिर ही गई थी पर किसी तरह से बच गई। दिस इज नॉट फनी। कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है एंड योर नेम इज ऑल ओवर इट। अयान की स्माइल एक बार के लिए फीकी पड़ गई। एक सेकंड, मतलब तुझे लगता है कि ये सब मैंने किया है? तू सालों से मुझसे और मेरी फैमिली से नफरत करता आया है। हाँ, अयान ने धीरे से कहा और मायरा की ओर झुकते हुए बोला, आई डोंट प्ले डर्टी। तू जानती है अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो आई प्रेफर टू प्ले फेयर। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो फ्रेंडली नहीं था, इट वॉज इलेक्ट्रिक एंड हैवी, मानो तूफान आने से पहले होने वाली शांति। मायरा उसे घूर रही थी। उसकी हार्ट बीट्स लॉजिक से ज्यादा तेज थी। फिर वो बोली, तुझे हर चीज एक खेल लगती है ना? अयान ने अपने सिर को टेढ़ा किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि तू इसे बना देती है। उस रात दोनों में से कोई भी सो नहीं पाया। अयान मायरा की बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लीक हुई फाइलों का एक्सेस तो उसके पास था ही नहीं। कोई तो है जो दोनों फैमिलीज को फंसा रहा था और वो जो भी है उसका पता वो लगा कर रहेगा। इस बीच मायरा अपने गार्डन में बैठी उनके घरों को अलग करने वाली फेंस को घूर रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत जोर से आ रहा था, लेकिन एक सवाल उसके मन में आया, अगर अयान सच में इनोसेंट हुआ तो? मायरा अयान पर ट्रस्ट तो नहीं करती थी, लेकिन उसे उसके प्राइड पर ट्रस्ट था। अयान इतनी बड़ी बात पर झूठ नहीं बोल सकता। आधी रात को जब मायरा ने आसपास बाहर से धीमी पैरों की आवाज सुनी तो वह नंगे पैर शैडो की तरह चुपचाप उस आवाज के पीछे पीछे चली गई। रास्ता उनके घर के बीच की पिछली गली की ओर जाता था एंड टू हर शॉक
उसने अयान को हाथ में टॉर्च लिए पावर बॉक्स के पास झुका हुआ देखा। आज तो तू रंगे हाथों पकड़ा गया, मायरा फुसफुसाते हुए बाहर निकली। या मैडम जी, तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन बचाना ये डिपेंड करता है कि तू इसे कैसे देखती है, अयान ने बिना मुड़े कहा। मायरा गुस्से से बोली, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, एक्सप्लेन। अयान बोला, हैकिंग हमारी शेयर्ड पावर लाइन के थ्रू किसी और ने की है। अगर मुझे केबल मिल गई तो पता चल जाएगा कि हम दोनों को कौन फंसा रहा है। मायरा ने डाउटफुली अपने हाथ फोल्ड किए, लेकिन अयान की आवाज में कुछ अलग था, सीरियस, डिटरमाइंड। इसीलिए वहां उसके बगल में झुक गई, टॉर्च को पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें वो मिल गया, एक छिपी हुई ड्राइव जिसे जंक्शन बॉक्स के पीछे केयरफुली टेप से चिपकाया गया था। जब अयान ने उसे बाहर निकाला तो दोनों बस देखते ही रह गए। नो विक्ट्रीज, ना ही सेटिस्फाइड, बस कंफ्यूज्ड। इससे हम दोनों की फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, मायरा ने फुसफुसाते हुए कहा। या दोनों को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है, अयान ने जवाब दिया। तो अब हम क्या करें? अब, अयान ने मायरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमें लड़ना बंद करना होगा। तब तक के लिए, जब तक कि ये पता न लग जाए कि हमें बर्बाद करके किसकी जीत हो रही है। एक लंबे सेकंड के लिए दुनिया जैसे शांत हो गई। कोई दुश्मनी नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ दो लोग जिन्हें ये एहसास हुआ कि वे शायद शुरू से ही किसी के मोहरे थे। तब मायरा धीमी आवाज में बोली, ऐसा मत सोचना कि इससे हम एक टीम बन जाएंगे। गुड, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं टीम वर्क नहीं करता, मैं जीत हासिल करता हूँ। मायरा ऑलमोस्ट मुस्कुराई, ऑलमोस्ट। लेकिन जब वह जाने के लिए मुड़ी तो अयान ने कहा, बी केयरफुल मायरा, जो भी इसके पीछे है उन्हें पहले से ही पता है कि हम एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। मायरा फ्रीज हो गई। क्या मतलब है तेरा? क्योंकि इस ड्राइव, अयान ने उसे ऊपर उठाते हुए कहा, फैंस की तेरी ओर लगाई गई है। हेलो व्यूवर्स, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी तो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में।